स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ऑल इज वेल और ऑल इन वेल? आई होप ऑल इज वेल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको रिवीजन कराया था सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल का रिवीजन चल रहा है। इस वीडियो में भी हम रिवीजन करा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये रिजल्ट्स सिमिलर ट्रायंगल में बहुत यूज होते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है ट्रायंगल एबीसी में मीडियन की लेंथ निकालना। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो मीडियन ए डी, a line segment AD and bisect the opposite side means BD is equal to DC. This is called median. A line segment from A and bisecting the opposite side. Bisecting means dividing opposite side into two equal parts. तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है, AD की लेंथ निकालनी है। तो इस AD की लेंथ का फॉर्मूला होता है AD is equal to 2AC square plus AB square. A is the vertex. तो A वर्टेक्स किन दो साइड से बना है? AB एंड AC। तो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस बेस अपोजिट साइड, दैट इज, और उसका टोटल का स्क्वायर रूट। इसको ये कहते हैं लेंथ ऑफ द मीडियन। नाउ वी कम टू द सेकंड रिजल्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब एक्यूट ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस ट्रायंगल में हम कहेंगे एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिसके एंगल 90 डिग्री से कम, उसको हम एक्यूट ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, सो यहां पर ऑल्टीट्यूड आपका ट्रायंगल के अंदर होगा, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जहां पर एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब एक्यूट ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है। जब हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स तो होगा ही, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, लेकिन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस। बेस हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड होता है। तो बेस कौन सा हो गया? BC। ऑल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस इनटू CD। अगर AB के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो CD, और अगर हम AC स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालते फिर क्या होता? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस BC इनटू BD। ये आपका हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री से छोटा है। अब यही आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑब्ट्यूज में एंगल B 90 डिग्री से बड़ा है। तो 90 डिग्री से अगर ये बड़ा है तो इस केस में आप ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर आप चाहें ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करना तो आपको साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और तब ऑल्टीट्यूड जाके ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। ट्रायंगल आपका ABC है, एंगल B ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा। उस केस में BC को CB को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया परपेंडिकुलर। इस केस में हम जब AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ट्रायंगल क्या है? ABC। तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्लस है, BC स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस। बेस क्या होगा? बेस CD नहीं होगा, बेस होगा BC, क्योंकि हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ बेस इनटू एक्सटेंडेड पार्ट BD।
So this is the called property of obtuse triangle property. इनको अप्लाई करके ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत आसान हो जाते हैं। अभी इसीलिए ये प्रॉपर्टी या ये रिजल्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। इनके प्रूफ्स मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल के वीडियोज में दे चुका हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर इज द लाइन सेगमेंट which bisect the angle of a triangle or angle. Bisecting means dividing into two equal parts. अब यहाँ पर अगर AB हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं AD इज द एंगल बाइसेक्टर, तो ये एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, अगर AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABBAC, यहां पर लिखेंगे AD इज द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। दिस इज AD is the interior angle bisector of BAC. This is interior angle bisector. This is exterior angle bisector. So in this case, result will be AB upon AC is equal to BD by CD. AB by AC angle एक किन दो साइड से बना है? AB and AC, AB and AC, उनका रेशियो is equal to BD by CD, BD by CD. So these are some important results. When we use them, then steps will be very short and solution will be very easy. चलिए हम अब फटाफट इन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये है पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल ABC है, AD इज द मीडियन, और मीडियन आप जानते हैं अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, अभी भी समझाया मैंने आपको। एंड AB की लेंथ दे रखी है C, एंड AC की लेंथ दे रखी है B, एंड अपोजिट साइड की लेंथ दे रखी है A, एंड AD इज मीडियन है, तो BD इक्वल टू DC इक्वल हो जाएगा A/2। DE AE परपेंडिकुलर है, तो DE की लेंथ है X। अब AD की लेंथ है D, तो ये आपका फिगर है और हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो दिस इज द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे पास DE इक्वल टू X है, जो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और BD इक्वल टू DC इक्वल टू A/2 दे रखा है, और AD इक्वल टू D हमारे पास है। बाकी AB इक्वल टू C है, AC इक्वल टू B है, एंड BC इक्वल टू टोटल A है। ये लेंथ हमारे पास है। अब ये देखिए, हम इसमें लेंगे ट्रायंगल ADC, और एंगल ADC इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और ADC ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। अभी आपको मैंने बताया था कि एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ADC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC, AC square is equal to AD square plus DC square plus 2 times DC into DE। देखिए एक्सटेंडेड पार्ट कितना होगा ADC में, जहां तक ऑल्टीट्यूड है आपका, ऑल्टीट्यूड है AE, जहां तक ऑल्टीट्यूड है आपका, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है जहां तक ऑल्टीट्यूड है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC इंटू D। अब AC स्क्वायर कितना है B स्क्वायर, AD स्क्वायर है D स्क्वायर, प्लस DC कितना है A/2, तो दैट इज A² by 4
ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम्स a बाय 2 इंटू एक्स। a बाय 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 2 कैंसिल ax। ये आपका इतनी वैल्यू आ गई। a को आप ले आइए इस साइड, तो हो जाएगा 1 बाय a ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू x। यह आपकी वैल्यू आ गई x की, जो हमें निकालनी थी। बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू x। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमसे बोला गया था और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आप जानते हैं, बाइसेक्ट का मतलब, जहां बाइसेक्टर का मतलब है यानी कि डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये फिगर है और एंगल बाइसेक्टर एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आपके सामने फिगर है, ABC एंगल A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AD। तो AD एंगल BAD is called angle CAD. If AD is the angle bisector of angle A, find BC. This is the question. अब ये प्रॉपर्टी हमने अभी आपको बताई, 2 प्रॉपर्टी। AD is the angle bisector. This is the interior angle bisector. This is the exterior angle bisector. इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, प्रॉपर्टी AB की होती है AB by AC इक्वल टू BD by CD। और ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AD is the angle bisector of angle A. In triangle ABC, AD is the angle bisector of angle A. अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड, जो मैंने आपको रिजल्ट आपको एक्सप्लेन किए थे। सो देयरफॉर AB upon AC is equal to BD by CD। तो AB upon AC 5 upon 4.2, 5 upon 4.2, 5 centimeter, 4 centimeter, and BD by CD 2.5 centimeter upon DC निकालना है। तो ये मतलब है नहीं हमारे पास, ये सेंटीमीटर कैंसिल। CD इक्वल टू 2.5 इंटू 4.2 अपॉन 5। 2.5 पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, 2 एंड 2.1। ये आपका आ गया 2.1 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू आ गई 2.1 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे BC। BC क्या होगा? BC इक्वल टू BD प्लस CD। BC इक्वल टू BD प्लस CD। तो 2.5 BD is 2.5 centimeter plus CD is 2.1, that will be 4.6 centimeter। 4.6 centimeter। So ये था हमारा प्रोसीजर और एंगल बाइसेक्टर का एप्लीकेशन, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This is the question, triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and BD is perpendicular to AC, and we have to prove
BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है। ये रिजल्ट ऐसे सिमिलरिटी से आते हैं। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, वैसे भी हम सिमिलरिटी का रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको बताइए। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है और BD भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये अगर थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को, एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 है, दिस इज 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? हमको लाना है BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। हमको ऐसे रिजल्ट से पता चलता है कि कौन से ट्रायंगल्स में हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है। देखिए रिजल्ट क्या है? BD स्क्वायर कौन सी साइड है? दिस वन। AD इंटू CD, AD इंटू CD, यानी कि AD इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ABD एंड CD इज द साइड ऑफ BDC। That means we have to prove the similarity in triangle ADB and BDC। हमको इन दो छोटे ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि कौन से ट्रायंगल्स हमको लेने हैं और किस में हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है। एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम पहले एक छोटे ट्रायंगल को लें, बड़े से सिमिलर प्रूव करें, फिर दूसरे छोटे ट्रायंगल को लें, बड़े ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करें, फिर हम ये बता दें कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंड दिस इज क्वाइट लेंथी प्रोसेस। चलिए आइए हम एक आपको छोटा प्रोसेस बताते हैं जिससे कि डायरेक्ट दोनों छोटे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। हमने क्या किया, ये इसको थीटा ले लिया, इसको ये तो 90 है ही, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कैसे हो जाएगा? एक ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हम सबको पता है। तो अगर ये 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा तो होगा ही होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60। तभी तो 60 प्लस 30 90 बनेगा, क्योंकि ये 90 ऑलरेडी है। तो इसलिए अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा हो जाएगा। मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। तभी तो 60 प्लस 30 90 बनेगा। अब हम आते हैं इस पर, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हमें इसको के सारे एंगल मिल गए। अब हम डायरेक्ट दोनों छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC, हमने दोनों छोटे ट्रायंगल ले लिए, ADB एंड BDC। अब देखिए क्या क्या इक्वल है। एंगल A आपका एंगल DBC के इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल DBC, शोन इन फिगर लिखेंगे आप, शोन इन फिगर। रीजन जरूर लिखेंगे, रीजन्स आर मस्ट। तो शोन इन फिगर। एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDB 90 डिग्री। Therefore, triangle ADB similar to triangle BDC, AA
रूल, अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। हमने ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, हमें उतना लेंथी प्रोसेस अपनाना नहीं पड़ा जो मैंने भी आपको बताया, डायरेक्ट दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ये 90 माइनस थीटा है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? AD। ये 90 माइनस थीटा है इस छोटे ट्रायंगल में, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? BD। ये थीटा है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? BD। ये थीटा है, जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड होगी। जो भी एंगल हम इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड होगी, तो उन्हीं को हम ले रहे हैं। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यह हमने दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर लिया है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो AD, यहाँ 90 माइनस थीटा है, यहाँ BD। अब यहाँ थीटा है BD, यहाँ थीटा है CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BD इंटू BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। आपका रिजल्ट आ गया। यही रिजल्ट आपको लाना था। कितने छोटे में क्वेश्चन प्रूफ हो गया, और अदरवाइज इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी है, और हमने कितने छोटे में इसको प्रूफ कर दिया। यही फायदा है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो आज हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस वीडियो में। तो और हम आपके लिए रिवीजन के वीडियो बनाते रहेंगे सिमिलर ट्रायंगल या और चैप्टर्स में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।